बोलते भी हैं, बोले सच में बोले, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ का नहीं बोलते। मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ से चल रहा था तो गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोले, कुछ बोले थे पार्लियामेंट में, भाषण का सुने पार्लियामेंट में। उनको लोग यहाँ वोट दिया है बेगूसराय का मुद्दा उठाने के लिए कि राहुल गांधी जी का टी शर्ट देखने के लिए। बेगूसराय के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया है? बेगूसराय के लोगों ने उनको वोट दिया है कि सबके खाते में बीजेपी 15 लाख रुपया पहुंचाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, जवानों को जो है नौकरी दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए वोट दिया है कि राहुल गांधी जी कौन सा टी शर्ट पहनते हैं उसका कलर बताने के लिए वोट दिया है। सरकार चला रहे हैं वो, तीसरी बार जो है सरकार में है, 2 बार मंत्री बने हैं और वो जो है काम क्या किए हैं ये बताने के बजाय राहुल गांधी टी शर्ट कौन सा पहने ये बता रहे हैं। बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, स्वस्थ रहें और ऐसी बहकी बात। बेगूसराय में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा, गिरिराज सिंह बोलते भी है क्या, जहां बोलना चाहिए वहां तो बोलते नहीं हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र यहां से जा रहा था तो कुछ नहीं बोले। उनको लोगों ने वोट दिया है बेगूसराय का मुद्दा उठाने के लिए, ना कि राहुल गांधी के टी शर्ट का कलर बताने के लिए। लोगों ने इसीलिए वोट दिया है कि सबके खाते में बीजेपी 15-15 लाख रुपया पहुँचाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, जवानों को नौकरी दी जाएगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। वे तीसरी बार सरकार में हैं, 2 बार मंत्री बने, काम क्या किए हैं यह बताने के बदले राहुल गांधी के टी शर्ट का कलर बता रहे हैं। गिरिराज सिंह बुजुर्ग हैं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, वो स्वस्थ बिहार की और बेगूसराय की बात करेंगे। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी शायद जानते हो कि बिहार में सिर्फ सरकारी पोस्ट 4.25 लाख खाली है, 4.25 लाख, 3,75,000 सेंक्शन पोस्ट खाली पड़ा हुआ। अकेले मास्टर साहब लोगों का लगभग 2,20,000 पोस्ट खाली है। फिर ये कहना कि बिहार में अवसर नहीं है, ये गलत है। बिहार में अवसर है और मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ा है तकरीबन 2 करोड़ लोग घर आए थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग घर आए वापस वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। और पलायन का दर यदि आप देखें तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमेशा से नहीं पलायन होते रहा। पलायन की दर को जब आप देखेंगे तो 2000 के बाद पलायन बढ़ा है। और जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे बिहार में तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मज़ेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी है। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा और दुख होगा कि 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं, लगभग इतने किसान आत्महत्या। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, 30%। और जब सरकार इन जवानों को रोजगार नहीं दे पा रही, अब मैं बेगूसराय की बात करता हूँ। बेगूसराय में पिछले दिनों में एक बहुत ज़बरदस्त समस्या उभर करके आई है, वो है
सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। आजकल का जो नौजवान है, किसी भी कॉलेज के फील्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाइए, कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाइए, आपको वहाँ पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है, एक एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहाँ से चलता है और जहाँ से पलायन हो रहा है, जहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जो है नशे की ओर धकेला जा रहा है। एक नेता का नाम तो ना इलाज मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा की बात जो है बहुत चिंताजनक है और इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये अलार्मिंग है कि हर घंटे बिहार में किसी न किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, उनका एब्डक्शन हो रहा है। तो आप समाज में नशाखोरी बढ़ा रहे हैं, समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा रहे हैं, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सुशासन। मैं कहता हूँ ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये प्रचार वाली, पलायन कराने वाली सरकार है। इस प्रचार से बाहर आकर के बिहार के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यह अवसर है कि वो इस यात्रा से जुड़ें, इस यात्रा से जुड़ करके अपनी बात करें। यह मंच आपका मंच है, आप अपनी बात करिए। हम अपनी पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए नहीं, आप अपनी बात रखिए। हम बस आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। यह यात्रा अनवरत चलती हुई 23वें दिन बेगूसराय पहुंची है। कल हम लोग पटना जिला होते हुए 11 तारीख लोग फूले जी को याद करते हैं। फूले जी स्कूली शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़े आइकन है। उस दिन हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर सब कुछ सही की है तो सरकार को फिर हमसे मिलने से कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सरकार हमसे मिलेगी और हम बिहार के मुखिया जो हम मांग पत्र कलेक्ट किए हैं हर जगह से, कहीं चीनी मिल के मजदूरों ने मांग पत्र दिया, कहीं ऑटो चलाने वाली महिलाओं ने मांग पत्र दिया, कहीं किसानों ने मांग पत्र दिया। बेगूसराय में हर जिले में जो मुद्दे लेकर के स्थानीय लोग आए हैं, उन मुद्दों के आधार पर एक मांग पत्र तैयार करके हम बिहार के मुखिया को मांग पत्र सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जब चर्चा हो, चौक चौराहे, दुकान पे, दफ्तर में, ट्रेन में, बस में बिहार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चा हो। उसके केंद्र में पलायन हो, उसके केंद्र में रोजगार हो, उसके केंद्र में शिक्षा हो, उसके केंद्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके केंद्र में सबका अधिकार हो और समाज को नफरत से निकाल करके हम बिहार के लोग मोहब्बत से, प्रेम से मिलकर के एकजुट रहें और बिहार को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर ले चलें। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। एक बार गिरिराज सिंह बोलते भी हैं, बोले सच में बोले, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ का नहीं बोलते। मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे चल रहा था तो गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोले थे पार्लियामेंट में, भाषण उनका सुने पार्लियामेंट में। उनको लोग यहाँ वोट दिया है बेगूसराय का मुद्दा उठाने के लिए कि राहुल गांधी जी का टी शर्ट देखने के लिए। बेगूसराय के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया है? बेगूसराय के लोगों ने उनको वोट दिया है कि सबके खाते में बीजेपी 15 लाख रुपया पहुँचाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, जवानों को जो है नौकरी दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए वोट दिया है कि राहुल गांधी जी कौन सा टी शर्ट पहनते हैं उसका कलर बताने के लिए वोट दिया है। सरकार चला रहे हैं वो, तीसरी बार जो है सरकार नहीं है, 2 बार मंत्री बने हैं और वो जो है काम क्या किए हैं ये बताने के बजाय राहुल गांधी टी शर्ट कौन सा पहने ये बता रहे हैं। बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, वो स्वस्थ रहें और ऐसी बहती बात है। लोगों का सवाल है सर कि 2019 के बाद लखनऊ आए देख लो। राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि हम हैं नहीं। मेरी जिम्मेवारी राष्ट्रीय थी, राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभा रहा हूँ।
तो आप क्या चाहते हैं? तो इस हिसाब से कहिएगा कि 10वां के बाद जो है फिर पीएचडी के बाद नजर आए, पढ़ाई नहीं जीतिए बाहर, जब वहाँ पीएचडी हो रहे कहाँ पीएचडी करते? यह बात सोच के देखो ना, हमू चाहे चीजें पढ़े, हमू चाहे चीजें। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में आप शुमार हो चुके हैं युवा कुल होते हुए, और बेगूसराय के साथ आपका चूंकि गृह जिला है लगा होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव संभावित है और उसके 6 माह पूर्व पदयात्रा हो रही है। उस पदयात्रा के बाद लोकसभा का चुनाव, इस पदयात्रा के बाद विधानसभा का चुनाव, क्या एक देखिए अब विस्फोट विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है बेकारी का, विस्फोट हो गया है महंगाई का। 100 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, ऐसे ही जो है लोगों के जेबी में आग लगा हुआ है। क्या कन्हैया कुमार तो कभी भी यात्रा करते तो अभी कह रहे हैं 6 महीने पहले, फिर कहते 2 साल पहले, फिर कहते 2.25 साल पहले, 3.5 साल पहले। अरे 5 साल में तो चुनाव होता ही है ना। तो कभी भी यात्रा शुरू करते तो आप जो है 6 महीना का बदला कहते थे 18 महीना, 19 महीना। देखिए मेरा निवेदन यही है मीडिया बंधुओं से, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव हो गया है, सबको मालूम है, सबका इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव है, सारा मसाला जो है ना सिर्फ चुनाव है। मतलब जिसमें मसाला नहीं हो, चटपटी बातें नहीं हो, उनको कौन देखेगा? अब आप भी हेडलाइन तो मजबूर है ना लगाने के लिए, वैसा लगाएं कि जो है लोग क्लिक करें, और जितना हिट जितना लाइक उसी पे जो है चलता है दुकान अपना, है ना। लेकिन इस देश का नौजवान होने के चलते हमारी एक चिंता है, ये चुनाव होगा 5 साल में, 5 साल में 3 चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव। अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, तो मान लीजिए उससे पहले यात्रा होती, कहते अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर वो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है। चुनाव तो होते रहेगा ना, मान लीजिए चुनाव भी होने वाला है, तो चुनाव में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि बेगूसराय के जो है हमारे तमाम प्रबुद्ध जो पत्रकार हैं, अगली बार कोई नेता आए तो इनसे सवाल पूछा जाए कि अगर सरकार के हैं तो उनसे पूछें कि भाई 4.25 लाख पोस्ट क्यों खाली है। उनसे पूछें कि जो है बिहार से लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग क्यों पलायन किए हैं। उनसे पूछा जाए कि 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। अगर इतना विकास हुआ तो 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। हर घंटे जो है किसी महिला का जो है किडनैपिंग क्यों हो रहा है, क्यों जो है इस बिहार के नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। और आप बताइए जो इस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है, कल को इसके अनुपात में अपराध भी बढ़ेगा। एक बार जब लत लग गया है, पैसा नहीं होगा तो चोरी होगी, छिनतई होगी, अपराध भी बढ़ेगा समाज में। तो मेरा निवेदन यही है कि चुनाव हो, चुनाव प्रचार करने के लिए जब नेता आए तब तो आएगा ना, प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए आएगा। तो